आज कांग्रेस को इस देश की जो एक प्रमुख समस्या बन गई है, यह केवल ईडी का दुरुपयोग नहीं है, यह केवल सीबीआई का दुरुपयोग नहीं है, केवल सोनिया जी और राहुल जी का सवाल नहीं है। सवाल है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। देश के आजादी के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बड़े बड़े कद के प्रधानमंत्री हुए। नेहरू जी, जिनकी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनकी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, लेकिन उनके शासनकाल में कभी इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास, गला दबाने का कभी प्रयास नहीं हुआ, जो आज की तारीख में हम सबको देखने को मिल रहा है कि भाई एक भी विरोधी अगर जनता के सवालों को सरकार के सामने रखे तो दूसरे दिन ही उसके घर पर सीबीआई का छापा पड़ता है, तीसरे दिन ईडी का छापा पड़ता है। यह लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और उन्होंने पहले ही कहा कि हम बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत तो वो बना नहीं पाएगा, लेकिन लोकतंत्र की वो हत्या करने का जरूर प्रयास करेगा। आप एक एक चीजों को देखिए, जब से यह सरकार बनी है, जबरदस्ती जो लोग उनके विरोध में रहे उनको भ्रष्टाचार के किसी केस में लिपटा देना, जो लोग उनके विरोध में रहे उन्हें सीबीआई से डरवा देना, दुनिया में उसके बारे में दुष्प्रचार कर देना, ये उनके तरीके हैं। और फिर उनके पास हाथ मिला लीजिए तो फिर गंगा जल छिड़क करके दूध का धोया हुआ वो समझ लेता। और कई उदाहरण है, बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर के, आप एक एक जगह देखे, कर्नाटक तक, कि जिन नेताओं ने उनका विरोध किया, भ्रष्टाचार की कहानी उनके विरुद्ध रची गई। जैसे ही उनसे हाथ मिलाया, भ्रष्टाचार की कहानी वही खत्म हो गई। मतलब उनके साथ सटते ही, उनके साथ हाथ मिलाते ही भ्रष्टाचार के सारे पाप कट जाते हैं। यही तो दुरुपयोग है अपने पद का। उनके गृह मंत्री इशारा करता है, प्रधानमंत्री वहां से मौन बैठे रहते हैं, ईडी की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। वो नहीं देखते कि अमित शाह का बेटा किस प्रकार एक साल में बादाम बेच करके, तेल के जो सीड्स बेच करके करोड़ों करोड़ रुपया कमाता है। ईडी की नजर वहां नहीं जाती, ईडी उस ओर नहीं झांकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने घोटाले हुए, वहां ईडी की नजर नहीं जाती है। ईडी की नजर जाती है जहां विपक्ष बैठा है, ईडी की नजर जाती है जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बैठा है। और देश के सभी सरकारों को इन्होंने जो इनके विरोध में रहा है, एक एक करके तंग किया है। इसीलिए हमने कहा कि केवल सोनिया जी और राहुल जी का सवाल नहीं है। सोनिया जी का, राहुल जी का जो केस है, पूरी दुनिया को पता है कि वो केस कुछ है ही नहीं। जिसके बारे में, हेराल्ड के बारे में उन्हें फंसाया जा रहा है, वो तो एक अखबार के, बिल्कुल कांग्रेस का वो अखबार आजादी के समय से चलता था। इस देश को आजाद करने में उस अखबार की प्रमुख भूमिका थी, जिसे कांग्रेस चलाती थी। और आज भी कांग्रेस का जिम्मे का है, वो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है, वो कांग्रेस पार्टी की बाहर की बात नहीं है।
और उसमें सोनिया जी और राहुल जी का कोई भूमिका नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उनको फंसाने का प्रयास, उनके चेहरे पर काला धब्बा लगाने का प्रयास हुआ है। इसलिए कांग्रेसियों में गुस्सा है, एक एक लोग उनके समर्थन में उतरे हैं और उसी के विरोध के लेकर के हम सब आए हैं। जो सच है उस और भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं जाती कि देश में इतनी महंगाई है, महंगाई चरम पर चला गया, महंगाई से लोगों का कमर टूट रहा है। देश के आजादी के 75 साल में 75वां साल हो रहा है। हम सब अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं और आज तक 75 साल में कभी खाने के चीज पर टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। वहां लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी ईडी की कार्रवाई, कभी सीबीआई की कार्रवाई, कभी हिंदू मुसलमान की बातों को परोस देना, कभी ताजमहल दिखा देना, कभी कुतुब मीनार के जड़ को खुदवा देना। बस इसकी कहानी यही है, इसकी कहानी आगे नहीं है। कभी राम मंदिर की बात कह देना, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात कह देना कि समाज को बांटो, समाज का महंगाई पर नजर नहीं जाए, नौजवानों का बेरोजगारी पर नजर नहीं जाए। पूरे देश में आपने देखा कि अग्निवीर का किस तरह से विरोध हुआ, एक एक नौजवान सड़क पर उतरे। आज भी नौजवानों का गुस्सा है। 2024 आने दो, नौजवान इस गुस्से का जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगा। इसलिए बहनों भाइयों, देश की आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में बलिदान देने वाले की लंबी श्रृंखला रही है। जिस परिवार को तंग करते हो उसके एक लोगों ने कुर्बानी दी है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। इस देश के लोकतंत्र के मजबूती के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आजादी की लड़ाई में कभी झंडा भी नहीं उठाया, कभी तिरंगा भी नहीं उठाया। आप सबको पता है कि नहीं, हम सब तो आरएसएस में जाते थे। आरएसएस के कार्यालय में कभी तिरंगा आज से 10 साल पहले नहीं फहरा। ये लोग आज हमें राष्ट्रीयता की बात करता है। अरे राष्ट्रीयता की बात क्या करोगे? यह देश मजबूत तभी होगा जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बनकर रहेगा, तफरका रहेगा तो देश कमजोर होगा। उसी के कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। इसीलिए देश के नौजवानों, देश के किसानों, आपको अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के तरकीब अपना रही है। आप उससे सावधान रहें और उसी का एक हिस्सा है जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उसे बदनाम करो। राफेल के सौदे की बात आई, हमने तो इतना कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से केवल जांच करा दो। अगर पाक साफ था मोदी जी, पाक साफ था गृह मंत्री का, उस रक्षा के सौदे में अगर दलाली नहीं था तो फिर पार्लियामेंट